ले चलते हैं आपको हाथरस, जहां हाथरस मामले में अब तक मृतकों का आंकड़ा जो है 121 पहुंच चुका है। इस बीच राहुल गांधी हाथरस कांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने अलीगढ़ में एक पीड़ित परिवार से मुलाकात की। देखिए, आइए सबसे पहले सुनवाते हैं इस पर क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। सुनिए। परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पेंसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पेंसेशन। तो पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे चैनल हेड अकील सिद्दीकी जी का। अकील जी, लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से जो मंगलवार का दिन रहा, एक अमंगल के तौर पर सामने आया, इतनी सारी लाशें एक साथ बिछ गई, जो बाबा का दरबार था वो कहीं ना कहीं शवगाह के तौर पर तब्दील हो गया। अब इसको लेकर लगातार एक तरफ से पक्ष और एक तरफ से विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन जो मौतें हुई उसका जिम्मेदार आखिर कौन? देखिए, अगर जिम्मेदार की बात करें तो जिम्मेदार के जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं वो प्रशासन पे खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत ज्यादा संज्ञान लिया, उन्होंने अलग अलग टीम बना दी है। हाथरस कांड की रिपोर्ट सीएम योगी तक पहुंच भी गई है, जिसमें एसआईटी ने डीएमएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। हालांकि बयान और जांच के आधार पर रिपोर्ट ये सौंपी गई है और एडीजी आगरा के नेतृत्व में बनाई गई थी एसआईटी की टीम। तो अलग अलग टीम बनाकर मुख्यमंत्री ने इसमें जांच के आदेश जो किए थे वो भी रिपोर्ट सौंपी गई है। इसके अलावा भी जो टीम मुख्यमंत्री के अलावा डीजीपी के अलावा जो बनाई गई है अलग नीचे, वो भी टीम अलग अलग काम कर रही है। यहाँ तक केंद्र सरकार ने भी इसमें एक टीम बनाई है, जो खबर आ रही है उसकी भी जांच कर रही है। हालांकि देखा जाए तो मुआवजों की लेकर भी सरकार बहुत सकती है कि जितनी जल्दी हो सके वो मुआवजा भी पहुंच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसमें दोषी होंगे, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो या अन्य टीम हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि देखिए, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इस मामले में पूरी रिपोर्ट अब लगभग ये 3 दर्जन पन्ने में गया है। तो इसमें माना जा रहा है कि एक एक जी सारी टीमों के पास, तब उसमें कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे आज। अखिल जी, देखिए, कुल मिला जुलाकर जो मंगलवार का दिन था, वाकई जो मंजर था उस दिन का अमंगल देखने को मिला। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर हमने अक्सर देखा है कि राजनीतिक गलियारों में सियासत का जो मामला है वो गर्म होते नजर आता है। लेकिन जब अलीगढ़ पहुंचे हैं राहुल गांधी, प्रतिपक्ष के नेता, तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उनका वहां रवैया रहा, लोगों से मिले और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सरकार पर उन्होंने सवालिया निशान नहीं उठाए, बल्कि बहुत ही सकारात्मक तरीके से पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की और कहीं ना कहीं उनसे जांच की भी बात की सरकार से, और पॉजिटिव तरीके से जो उनका रवैया रहा। तो इस पर किस तरह से राजनीतिक विश्लेषक होने के तौर पर आप इन सारी चीजों को देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे वो कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अन्य आदमी हो। जिस परिवार का कोई बड़ा परिवार सदस्य जो चला गया हो, जो घर के खर्चे उठा रहा था वो अगर चला गया हो, या वो घर का लाडला रहा हो वो चला गया, तो उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। हालांकि जिस तरह हाथरस बगदर दुर्घटना कांड में जिस तरह कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी उनके घर सुबह तड़के पहुंचे हैं, उन्होंने साफ तौर पर देखिए बड़ी पॉजिटिव बात आज की। उन्होंने कहा कि दुख की बात है, बहुत परिवार का बड़ा नुकसान हुआ है, काफी लोग की मृत्यु हुई है, प्रशासन की कमी तो रही ही है और गलतियां हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा गलतियां हुई हैं और उनका साफ ये कहना था कि मुआवजा सही मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं विनती करता हूं कि दिल खोल कर मुआवजा दे और सही समय पे दे, और इस मुआवजे को जल्द से जल्द देने की भी बात उन्होंने अपील की है राहुल गांधी की। हालांकि परिवार वालों से उन्होंने कहा मेरी बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने उनका दुख दर्द बांटा है, लेकिन मैंने फिर कहा कि कोई ना कोई जिस परिवार के लोग जाते हैं उनका दुख दर्द बांटने जरूर कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन उनके साथ किस तरह वो रात कट रही होगी, किस तरह वो दिन कट रहे होंगे, ये वही परिवार जान रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने जरूर बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि मैं हाथरस के मुद्दे पर कोई राजनीति करना नहीं चाहता, मैं यूपी सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये गरीब परिवार है, इनकी पूरी मदद होनी चाहिए। तो एक अच्छी बात रही है। कांग्रेस के जो सांसद है राहुल गांधी, वो पहुंचकर कहीं ना कहीं दुख उस परिवार के साथ बैठकर बांटे। हालांकि जो तस्वीर आई, आप देखिए उस तस्वीर के एक एक पहलू को देखिए कि आगे जो अगर उस बच्चे को साथ में लिए तो उसका रोना देखिए, पीछे जो परिवार है उसका रोना देखिए, किसी भी एक जो चेहरा सामने नजर आ रहा है, उनके हर चेहरे पे आंखों में आंसू नजर आ रहा है, एक गम नजर आ रहा है। कि मुख्यमंत्री भी इस मामले में तत्काल दूसरे दिन पहुंचे थे, उन्होंने जो घायल परिवार था उनसे मुलाकात की थी, उनके दुख दर्द बांटे थे। हालांकि उन्होंने वहां के प्रशासन को
भी चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, प्रमुख सचिव गृह भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री के सचिव मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया था कि जितनी जल्दी हो सके मुआवजा दिया जाए और हर संभव मदद की जाए। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्होंने भी सरकार से अपील की थी कि हर संभव मदद की जाएगी, केंद्र सरकार की जो भी मदद की है। तो तमाम, क्योंकि ये 121 लोगों की मौत एक साथ होना। अखिल जी देखिए, बिल्कुल सही तरह से आप बता रहे हैं, सही तरह से आप व्याख्या भी कर रहे हैं इस बात की कि सकारात्मक राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन अखिल जी, आखिर कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या 121 जो मौतें हुई हैं उनकी पहले से थी तैयारी? क्योंकि ऐसे इतने बड़े आयोजन में जहां 2 से 2.5 लाख से अधिक लोग पहुंचते हैं, ना ही डॉक्टर थे, ना ही कोई स्वास्थ्य की ऐसी कोई व्यवस्था थी, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसके कंधे पर दिया जाए? और जब FIR होता है इस पूरे कार्यक्रम के बाद, इस पूरे भगदड़ के बाद, तो उसमें से बाबा का नाम साफ तौर पे बाहर देखा जाता है। देखिए, इसमें जिम्मेदारी बाबा की जो मैनेजमेंट टीम थी उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हालांकि सबसे पहले देखिए जांच हो रही, जांच में ये आ रहा है कि जो अनुमति मांगी गई थी वो 80,000 के करीब मांगी गई थी और वहाँ 1.25 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। तो एक कमी तो ये रही कि उसको अंदाजा नहीं रहा या मैनेजमेंट को अंदाजा नहीं रहा वहाँ के बाबा के मैनेजमेंट को कितने ज्यादा लोग आएंगे। हालांकि लेकिन प्रशासन को वहाँ का फिर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि वहाँ का जो गोपनीय तंत्र था, जो वहाँ की जो जांच एजेंसी होती है, गोपनीय जांच एजेंसी होती है, वो कहाँ बैठी हुई थी। LIU की रिपोर्ट आती है, LIU को ये खबर होती कितने लोग पहुंच गए। अगर चलिए अनुमति नहीं मांगी, उन्होंने 80,000 की मांगी, उससे ज्यादा लोग पहुंचे, तो तत्काल प्रभाव में प्रशासन को कहीं न कहीं उसकी जांच वहाँ पे उसकी खबर हो जाती है, इंटेलिजेंस वाले दे देते हैं। तो वहाँ कहीं न कहीं प्रशासन के लोग, जिम्मेदार लोग होने चाहिए। 40 लोग, 1.25 लाख लोग, उसके ऊपर 40 पुलिस प्रशासन के लोग संभालने के लिए थे। एक एम्बुलेंस, एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर। ये जाहिर सी बात है कि ऐसे इतनी बड़ी घटना को कोई इसे नहीं केयर कर सकता है, क्योंकि जिस तरह जहाँ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, आप देखिए उस रिपोर्ट में साफ आया है कि लोगों की दम घुटने से ज्यादा 70 लोगों की मौत हो गई है। किसी की जो पैर जो नीचे लेट गए उनके ऊपर जो चलते चले गए उनकी हड्डियां टूटी, किसी की गर्दन पे, किसी की पसली पे टूटी है। तो तमाम पहलू उसमें जब वहाँ पे मौके पे कोई हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं थे, हादसा नहीं बल्कि हत्या कहा जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और अब इसको लेकर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब इसको लेकर पड़ताल की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इस हादसे में लोग डर की वजह से, घबराहट की वजह से ज्यादा मारे गए, क्योंकि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि 40 लोग, आखिर 40 सेवादार वहां पर लगे, 40 पुलिस वाले वहां लगे, लेकिन सेवादारों की भी यहां पर गड़बड़ियां हैं और पुलिस प्रशासन, सरकार ये कह रही है कि सेवादारों की वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ जब वहां पर जुटती है, जब बाबा का सत्संग होता है, तो आखिर क्यों नहीं पहले से ही सरकारी तंत्र हो या खुफिया तंत्र अपने एवज में ये पूरा पता लगाता है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर जब वहां लोग पहुंचेंगे तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, वहां पर एग्जिट और एंट्री की व्यवस्थाएं कैसी हैं। जब बाबा वहां से निकलेंगे तो लोग अगर वहां पहुंचे तो कहीं भागदौड़ ना हो, और ये वजह रही कि इस पूरे सत्संग में कहीं ना कहीं सिर्फ ये हादसा नहीं बल्कि हत्या के तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे आप अगर एग्जिट और एंट्री की बात की जाए तो एंट्री अभी जो तस्वीर में आ रही है वो एक ही आ रही है। हालांकि लेकिन जिस मैदान में था उसमें कहीं ना कहीं पूरे खुले में था, लेकिन जो टेंट वाइज लगे हुए थे वो बैरिकेडिंग पूरी तरीके से थी और आने जाने का रास्ता एक था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कमियां यहाँ भी, मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं बाबा की जो मैनेजमेंट टीम है उनकी कमी रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि उनको ये पता था कि बाबा अगर हर जगह सत्संग करते हैं तो उसमें भीड़ ज्यादा आ सकती है, वो ज्यादा अंदाजा था। तो उससे पहले मैनेजमेंट टीम क्या कर रही थी, और दूसरी बड़ी बात है कि LIU टीम क्या कर रही थी। तो उन्होंने अपने SP को, कप्तान को तो इत्तला क्यों नहीं की, और थी उन बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया। वहाँ पर हॉस्पिटल, वहाँ पर क्यों एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं थी, डॉक्टर हॉस्पिटल में क्यों नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात, प्रशासन के खिलाफ कहीं न कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। बिल्कुल, सवाल कई तरीके के हैं, लेकिन अब इसको लेकर जांच कमेटी जो है वो बैठेगी और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में जांच पूरी तरीके से होगी। बहुत शुक्रिया अखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें जो हैं साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि हादसा जो हुआ है वो भयावह है और इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक साथ पक्ष हो या विपक्ष, जो हादसे में मारे गए लोग हैं उनको सांत्वना देते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे, हाथरस हादसे में जो लोग मारे गए उनके परिवारजनों से मुलाकात की और उनको ढाढ़स बताया।